अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑक्सफोर्ड रीडिंग सर्कल बुक वन का एक यूनिट देखने जा रहे हैं जिसका नाम है ओल्ड एसन। एमएससीएस लर्निंग फैसिलिटेशन सेंटर की तरफ से मैं हूं फारूक और कोशिश करेंगे कि आज आपको लेसन भी समझ में आ जाए और इसके क्वेश्चन आंसर भी आप खुद से अटेम्प्ट कर लें। तो शुरू करते हैं। ओल्ड एसन। ओल्ड एसन इज़ एट द मार्केट। वो बूढ़ा एसन जो है वो मार्केट में है। एक अच्छी उम्र का, एक बड़ी उम्र का शख्स जिसका नाम एहसन है वो मार्केट में है। तो अब इनको आगे ओल्ड एहसन ही बोलेंगे, ठीक है। एक दफ़ा मतलब समझा दिया ओल्ड एहसन का। अच्छा, तस्वीर में इन्होंने इनको ओल्ड एहसन नहीं बनाया, ये एक अजीब बात है कि चैप्टर का नाम ओल्ड एहसन है लेकिन पिक्चर जो है वो जवान एहसन की है। तो बहरहाल जो लिखा हुआ है ज़ाहिर है हम उसी के हिसाब से चलेंगे ना। तो ओल्ड एहसन इज़ एट द मार्केट। ओल्ड एहसन जो है वो मार्केट में है। ही इज़ बाइंग वेजिटेबल्स। वो सब्जियां खरीद रहा है। ही इज़ सिंगिंग। और वो गा रहा है। Cabbages, carrots, and beans, potatoes, and lots of greens. Tum, ti tum dum, ti tum, tomato tum. तो ये ऐसी गाने के लिए एक ट्यून सी बनाई हुई है उन्होंने और वो अपने मुख्तलिफ सब्जियों के नामों से जो है ना वो चीज़ें वो एक गुनगुना रहे हैं एक ट्यून। तो कैबेजेस, कैरेट्स एंड बीन्स, गोभी, गाजरें और फलियाँ और पोटैटोज़ एंड लॉट्स ऑफ ग्रीन्स। तो आलू और बहुत सी सब्जियाँ और फिर इस तरह से कि वो अपनी एक ट्यून बना रहे थे। तो बड़े मतलब अच्छे मूड में हैं, ऐसा लग रहा है बड़े अच्छे से मूड में जा रहे हैं। नाउ ओल्ड एहसन इज़ गोइंग होम। अब ओल्ड एहसन जो है वो घर जा रहे हैं। ही इज़ कैरिंग 2 बैग्स। वो 2 बैग्स उठाए हुए हैं। द बैग्स आर वेरी हेवी। वो बैग्स काफ़ी वज़नी हैं। इट इज़ सनी। ओल्ड एहसन इज़ टायर्ड। अभी काफ़ी धूप निकली हुई है और ओल्ड एहसन अब थक गए हैं। आई विल रेस्ट हियर। मैं यहाँ आराम करूँगा। सेज ओल्ड एहसन। ओल्ड एहसन कहते हैं। ही पुट्स डाउन द बैग्स। वो बैग्स नीचे रख देते हैं। ही सिट्स ऑन अ रॉक। वो एक पत्थर पे बैठ जाते हैं। द सन इज़ हॉट। सूरज काफ़ी गर्म है। द रॉक इज़ वेरी वेरी हॉट। वो पत्थर तो बहुत ज़्यादा गर्म है। आउच आउच सेज ओल्ड एहसन। ओ ओ ओ, ये क्या हो गया? जब गरम गरम पत्थर पे बैठेंगे तो ज़ाहिर है वो जल भी जाएंगे ज़ाहिर है। तो उनको काफ़ी गर्म लगा। सेज ओल्ड हसन। ओल्ड हसन ने कहा आउच आउच। ही जम्प्स ऑफ द रॉक। वो उस पत्थर पे से छलांग मार के उतरे। ओल्ड हसन सीज अ कार्ट फुल ऑफ ग्रास। ओल्ड हसन को एक कार्ट, एक गाड़ी, कार्ट जो है वो मुख्तलिफ तरह की गाड़ियों को कह सकते हैं। बस कोई गधा गाड़ी के पीछे लगाने वाला भी कार्ट होता है। वो खींच के जो ठेला होता है वो भी कार्ट कहलाता है। तो ये क्लियर नहीं है कि वो कार्ट कहाँ से आया। बस एक कार्ट था, एक छकड़ा था, जो एक ठेला नुमा चीज़ थी जिसपे कि बहुत सारी घास लदी हुई थी। एसन ओल्ड एसन सीज अ कार्ट फुल ऑफ ग्रास। ओल्ड एसन ने एक घास से भरा कार्ट देखा, एक ठेला सा देखा। ही लाइज अंडर द कार्ट। और वो जाके उस कार्ट के नीचे जाके लेट गया। उसके नीचे जगह होती है घुसने की, तो वहाँ उसके नीचे जाके घुस के लेट गया। इट इज़ कूल हेयर। चूँकि धूप नहीं पड़ रही थी तो इट इज़ कूल हेयर। यहाँ तो अच्छा खासा ठंड है, मतलब गर्मी नहीं है, ठीक है, फ़रत बख्श है। सेज ओल्ड हसन। ओल्ड हसन ने कहा कि यहाँ तो निस्बतन कुछ छाँव है, छाँव की वजह से कुछ सूरज की तपिश में कमी है। अब ज़ाहिर है यहाँ पे कूल है का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे ठंड सर्दी हो रही है। ज़ाहिर है सख्त गर्मी के बाहर के मुकाबले में ज़रा छाँव में आपको थोड़ी-सी ठंडक महसूस होती है ना, तो वो बात की जा रही है कि हाँ, यहाँ कुछ निस्बतन ठंडक है। सेज़ ओल्ड हसन। ओल्ड हसन कहते हैं। सून ओल्ड हसन इज़ अस्लीप। जल्द ही ओल्ड हसन सो जाते हैं। द फार्मर कम्स, ही टेक्स अवे द कार्ट। वो फार्मर आता है जिसका वो ठेला होता है और वो अपना ठेला ले जाता है। टाइम पासेस। कुछ वक्त गुजर जाता है। वेक अप ओल्ड हसन, वेक अप। द गोट्स आर ईटिंग द वेजिटेबल्स। अरे उठ जाओ ओल्ड हसन, उठ जाओ, बकरियां सब्जियां खा रही हैं। ओल्ड हसन वेक्स अप। नो नो नो, ही शाउट्स। ओल्ड हसन उठ जाता है, जाग जाता है और वो चिल्लाता है कि नहीं 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 नहीं। ही हॉप्स अप एंड डाउन।
अब वो उछलना शुरू हो जाता है। अप एंड डाउन का मतलब ये नहीं होता कि कहीं ऊपर जा रहे हो, कहीं नीचे आ रहे हैं। लेकिन जब आप छलांग मारते हैं तो ऊपर नीचे उठते हैं ना, महसूस होते हैं उछलते हुए। तो ही हफ्स अप एंड डाउन, तो वो उछलना शुरू हो जाता है। इसको मिला के ऐसे ही बोलेंगे। वो उछलना शुरू हो जाता है। स्टॉप, स्टॉप, स्टॉप्स, ही शाउट्स, ही क्लैप्स हिज हैंड्स। तो वो चिल्लाता है, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, अपने हाथों से तालियां बजाता है। वो जानवरों को भगाने के लिए मुख्तलिफ तरीके इख्तियार किए जाते हैं ना, तालियां वालियां बजा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रुक जाओ, जाओ, भाग जाओ, हे हो, हुश हुश, गो गो गोट्स, ही शाउट्स, भाग जाओ, बकरियों भाग जाओ। द गोट्स रन अवे, बकरियां भाग जाती हैं। ओल्ड लेसन पिक्स अप द वेजिटेबल्स, ही गोज होम। तो ओल्ड लेसन जो है वो सब्जियां उठाते हैं और वो घर चले जाते हैं। तो एक छोटी सी इन्होंने एक लेसन बनाया। निकोलस हॉसबर्ग का लिखा हुआ है, जिन्होंने ये किताब बनाई है। तो ये फिलर लेसन्स होते हैं। जब आपके पास पूरी किताब बनाने को होती है तो आप इसमें बीच-बीच में कुछ अपनी तरफ से भी चीज़ें डाल देते हैं। तो ये किसी बहुत बड़े ऑथर की लिखी हुई नहीं है, किसी बड़े राइटर की लिखी हुई नहीं है, इन्होंने खुद ही इसमें ऐड कर दी है। खैर, तो इसके अब क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। जैसे कि मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, क्वेश्चन आंसर्स तो जनाब आप लोग खुद करेंगे। तरीक़ेकार ये होगा कि मैं क्वेश्चन आपको पढ़ के सुनाऊँगा, उसकी मीनिंग समझाऊँगा, ये बताऊँगा कि उसका जवाब कैसे लिखना है। फिर जवाब आप वीडियो पॉज़ करके खुद से लिखेंगे। ठीक है जी। जब आप खुद से लिखेंगे तो एक तो आपके टीचर्स भी बहुत खुश होंगे, आपके पेरेंट्स भी बहुत खुश होंगे कि अरे! क्लास 1 के बच्चों ने खुद से जवाब लिख लिए। दूसरा है कि आपको एग्ज़ाम में भी बड़ी आसानी होगी आपको। जब आपने जवाब खुद ही लिखे हुए होंगे तो एग्ज़ाम के दिन आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना? तो शुरू करते हैं। व्हाट इज़ ओल्ड हैसन डूइंग एट ऑन द सनी डे? अब ये पूरी बात पीछे बताई हुई है कि सनी डे में वो क्या कर रहे थे। ये देखें, ये हम यहाँ आ गए। क्या कर रहे हैं जी? सब्जियाँ खरीद रहे हैं। ठीक है, अब मैं इंग्लिश इसलिए नहीं बता रहा कि ये तो आपको बता चुका हूँ, लेसन में समझा चुका हूँ। अब ये आपने खुद लिखना है, ठीक है? तो जवाब कैसे बनेगा? ओल्ड एहसन इज़, ओल्ड एहसन इज़ क्या कर रहे हैं? सब्जियाँ खरीद रहे हैं, वो यहाँ लिखेंगे। फिर आखिर में लिखेंगे ऑन द सनी डे, ठीक है? शुरू में लिखेंगे ओल्ड एहसन इज़, फिर यहाँ लिखेंगे बीच में सब्जियाँ खरीद रहे हैं, इसकी इंग्लिश, और फिर ऑन द सनी डे, ये बाद में आखिर में लिख देंगे। तो हमारा जवाब कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? आप इसको लिखिए शाबाश। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज़ ओल्ड हसन बाय? ओल्ड हसन क्या खरीदते हैं? तो क्या खरीदते हैं भई? तो ओल्ड हसन बायज़, आप यहाँ से देखिए जी क्या खरीदते हैं? वेजिटेबल्स तो वो खरीदते ही हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि वो कैबेजेस, कैरेट्स, बीन्स, पोटैटोज़ एंड लॉट्स ऑफ ग्रीन्स ये सब खरीदते हैं। ठीक है? तो हम यहाँ पे इसका जवाब कैसे बनाएँगे? हम बनाएँगे, अब चूँकि सवाल में डज़ आ गया ना, तो जब सवाल में डज़ आता है, तो आपको जवाब में जो एक्शन वर्ड होता है, उसमें एस लगाना होता है। इसके रूल्स हैं, हमेशा नहीं लगता, लेकिन फ़िलहाल आप इसको ऐसे ही समझ लें बस कि ये बाय के बजाय क्या हो जाएगा, ये बायज़ हो जाएगा। ओल्ड एसन बायज़, ओल्ड एसन खरीदते हैं क्या? अब वो चीज़ों के नाम बता दें जो वो खरीदते हैं, मैंने वहाँ पे आपको सर्कल करके भी दिखाई थी, पोटैटोज़ वगैरह जो सारे थे। ठीक है जी, तो यूँ आपका जवाब कंप्लीट हो जाएगा। आप वो वीडियो पॉज़ करके जवाब लिखिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डज़ ओल्ड हसन वांट टू रेस्ट? ओल्ड हसन क्यों आराम करना चाहते हैं? वैसे तो आपको ये बात याद ही होगी, हमने थोड़ी देर पहले ही देखी थी कि क्यों आराम करना चाहते हैं। ये देखिए, उन्होंने खुद बताया था, क्या हुआ था कि ये रही जगह, ठीक है? वो क्यों आराम करना चाहते हैं? क्योंकि वो थक गए हैं। तो ये बात हम यहाँ लिख देंगे। कैसे लिखेंगे? शुरू करते हैं। ब्लू ले लेते हैं जी। कैसे लिखेंगे जी? ओल्ड एहसन, सवाल में देखें फिर डज़ है, तो एक्शन वर्ड के साथ एस लग जाएगा। ओल्ड एहसन वांट्स टू रेस्ट बिकॉज़, ओल्ड एहसन आराम करना चाहते हैं क्योंकि वो क्या हो गए हैं? वो थक गए हैं। अब ये बात आप यहाँ लिख दीजिए, वो थक गए हैं। पीछे लेसन में लिखी हुई ही है, तो आप उसकी मदद से यहाँ पे लिख सकते हैं।
ठीक है, आप पॉज करके इसका जवाब लिखिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर डज ओल्ड एसन लाई डाउन एंड वाई? ओल्ड एसन कहाँ लेटते हैं और क्यों? तो अगेन इसको हमने दोनों पार्ट्स को एक्सप्लेन करना होगा। कहाँ लेटते हैं? वो एक ठेले के नीचे लेटे थे ना। और क्यों लेटे थे? क्योंकि बहुत सनी था, बहुत धूप हो रही थी, है ना। तो अब जवाब हम कहाँ से शुरू करेंगे? याद रखें इसमें भी डज है। तो ओल्ड एसन लाइज डाउन, और इसका क्वेश्चन मार्क हटाएंगे, वाई को भी हटा देंगे। ओल्ड एसन लाइज डाउन, ओल्ड एसन लेट जाते हैं कहाँ? एक ठेले के नीचे। अब ठेले के नीचे देखें कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा ठेले के नीचे लिखा हुआ। ठीक है, एक ठेले के नीचे, पीछे हम ये बात पढ़ चुके हैं, तो अब इसको लिखने का कोई मसला ही नहीं होगा। ओल्ड एसन लाइज डाउन, एक ठेले के नीचे। जब आप यहाँ लिख देंगे एक ठेले के नीचे की इंग्लिश, तो उसके बाद आप लिखेंगे बिकॉज, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा धूप निकली हुई है। इट इज़ वेरी, अब यहाँ पे लिखते हैं गर्मी है और धूप निकली हुई है। गर्मी है के लिए भी लफ्ज़ आपको पता है क्या यूज़ करना है, और धूप के लिए भी पता है आपको क्या यूज़ करना है। ये सारी बातें हम लेसन में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, बहुत गर्मी है और बड़ी धूप निकली हुई है। ठीक है, ये सारी बात हम यहाँ देख चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसका जवाब शाबाश लिख लीजिए। देखें, धूप निकली हुई है, गर्मी है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं वर्ड्स। तो अब आप इसकी मदद से इस जवाब को कंप्लीट कर लीजिए। तो ओल्ड एसन लाइज डाउन, कहाँ लाइज डाउन ये मैंने बता दिया, ये आप वहाँ से देख सकते हैं ठेले के नीचे की इंग्लिश कैसे लिखी जाएगी। और फिर जवाब में वाई का जवाब देंगे बिकॉज इट इज़ वेरी, गर्मी और धूप निकली हुई है। इसकी इंग्लिश लिख लीजिएगा। देखिए, मैं कुछ ना कुछ आपको करने के लिए दे रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आप भी अपना दिमाग लगाएं और आपका कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा हो कि वाह हम तो खुद कर रहे हैं। तो इसका जवाब लिखिए। पे क्वेश्चन 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डू यू लाइक वेजिटेबल्स, विच वंस? तो अब इसका इस सवाल का ताल्लुक चैप्टर से नहीं है, बल्कि आपकी अपनी चॉइस है। तो क्या आपको वेजिटेबल्स पसंद है? तो आपका जवाब होना चाहिए यस आई लाइक वेजिटेबल्स। आप ये नहीं कह सकते नो आई डोंट लाइक वेजिटेबल्स, ये अच्छी बात नहीं है कोई। ठीक है ना, आप कहेंगे यस आई लाइक वेजिटेबल्स, आई लाइक, और फिर अपनी पसंदीदा वेजिटेबल्स के नाम लिख दीजिएगा। तो आप जवाब कैसे शुरू करेंगे? यस आई लाइक वेजिटेबल्स। ठीक है, यस आई लाइक वेजिटेबल्स, और फिर आप बताएंगे आई लाइक डैश डैश डैश, कोई 3 बता दीजिएगा और उसके आगे लिख दीजिएगा द मोस्ट, यानी सबसे ज़्यादा मुझे ये 3 पसंद है। तो कोई भी 3 वेजिटेबल्स के नाम लिख दीजिएगा जो आपको पसंद है। और अगर कोई पसंद नहीं है तो पसंद करें भाई, ये गलत बात है। वेजिटेबल्स पसंद होनी चाहिए, वेजिटेबल्स बहुत अच्छी होती हैं सेहत के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका जवाब लिख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई डज ओल्ड एसन स्टार्ट शाउटिंग? ओल्ड एसन ने चीखना चिल्लाना क्यों शुरू कर दिया था? तो हम जवाब कैसे लिखेंगे? अगेन याद रखें सवाल में डज है, तो हम कहेंगे ओल्ड एहसन स्टार्ट्स, एक्शन वर्ड के आगे एस लगा दिया हमने। ओल्ड एहसन स्टार्ट्स शाउटिंग बिकॉज, ओल्ड एहसन स्टार्ट्स शाउटिंग बिकॉज, इसलिए क्योंकि बकरियां खा रही थी उनकी सब्जियां। ठीक है, अब इसकी इंग्लिश लिखनी है। बकरियों को क्या कहते हैं? गोट कहते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी बकरियों को गोट्स कहेंगे। खा रही थी, ईट से निकलेगा कुछ, है ना। और उनकी हेज, और सब्जियों को तो आपको पता है क्या कहते हैं। तो देखिए, 4 लफ्ज़ आपने ऐड करने हैं और चारों लफ्ज़ आपको पता है क्या हो सकते हैं। क्योंकि बकरियां खा रही थी उनकी सब्जियां, क्योंकि बकरियां खा रही थी उनकी सब्जियां। तो अब ये मैंने वर्ड्स भी आपको बता दिए, वोकैबुलरी बता दी कि क्या अल्फाज यूज़ होंगे, तो आप ये पूरा कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हिंट्स मैंने दे दिए। देखें, आपने सारे सवालों को ही समझ में आ गई होगी आपको कैसे आंसर लिखने हैं, और कितना आसान काम था। तो होपफुली लेसन भी अंदर समझ में आ गया होगा। देखते हैं कि आप कौन आप में से ज़्यादा अच्छे जवाब लिखता है। ठीक है जी, तो इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे, फिर किसी और अच्छे से लेसन के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।